नमस्कार। मैं विनोद कुमार झा हिंदी पुस्तक अभिलाषा के वर्ग खष्टम का क्लास 6 का पहला पाठ जो कविता है मत बांटो इंसान को पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि हैं विनय महाजन। कविता में एकता, मिलजुल कर रहने और सभी धर्म को समान भाव से देखने का संदेश दिया गया है। बताया गया है कि संसार में वस्तु बांटने की चीज होती है, व्यक्ति नहीं। परमात्मा के पास से जब हम इस धरती पर आते हैं तो सबका एक ही रूप, एक ही रंग, एक स्वरूप लेकर के आते हैं। न कोई जात, न कोई पात, न कोई धर्म। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों द्वारा उनका वर्गीकरण किया जाता है। तुम मुसलमान हो, तुम्हारा धर्म मुस्लिम है। तुम हिंदू हो, तुम सनातन धर्म के हो। तुम सिख हो, तुम्हारा धर्म अमुक है। तुम ईसाई हो, तुम्हारा धर्म ये है। यह यहाँ आकर के हमें पढ़ाया जाता है। कवि ने इसी वर्गीकरण पर, मानवता के वर्गीकरण पर कुठाराघात करते हुए समाज को यह संदेश दिया है कि समाज में वस्तु को बांटा, जमीन को बांटा, लेकिन व्यक्ति को मत बांटो, व्यक्ति को एक रहने दो। इसके पाठ को लिखते हुए कविता का पंक्ति महाजन जी लिखते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटी, मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील बितान है। बितान का मतलब आसमान। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो साथ उठे, सब तो पहरा हो सूरज के हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रौन न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि का कहना है कि कुछ ऐसे स्वार्थी तत्वों द्वारा हमारे समाज का जो वर्गीकरण किया है, इस संसार के तमाम सुख उनके महलों में बंदी बन करके रह गया है। वह हमें बांट करके हमारे ऊपर में राज्य करते हैं। बताते हैं कि हवा, पानी, सूरज और इस प्रकृति पर किसी का एकाधिकार नहीं है। सब समान रूप से उसे पाने के अधिकारी हैं। लेकिन स्वार्थ के कारण कुछ बुद्धिजीवियों ने इस समाज में ऐसा विभेद पैदा कर दिया है, जिसके कारण उन्हें कृत्रिम क्या, प्राकृतिक चीज़ों का भी सहजता से सदुपयोग नहीं करने देते। इसी पर व्यंग करते हुए, इसी बात को समझाते हुए विनय महाजन कहते हैं कि यह प्रकृति का संदेशा है कि हम सारे इंसान उसके समान रूप से हकदार हैं। इस धरती पर जो भी आया है उसका समान अधिकार है।
अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संसार के सुख से वंचित रख करके उन्हें गुमराह किया जाता है। वैसे गुमराह व्यक्तियों की सहायता तभी हो सकती है जब हम इस वर्गीकरण रूपी राक्षस से अलग होकर के एक मानव को समझेंगे कि मानव है। उन प्यासे भूखे इंसान को आगे लाना है, उन्हें समान अधिकार देना है, हक देना है, और उसके बाद हम इस धरती के जो सही में इस ऋतु मौसम का जो प्रसन्नता है उसे पा सकेंगे। ललकार देते हुए विनय जी कहते हैं कि अब समय दूर नहीं, हमारी मंजिल को पाने का समय है। हम सब एकता का पाठ पढ़ें, एक हों और अपने अधिकार को समझें, अपने कर्तव्य को समझें और समझ करके इस संसार में जो विषमता फैली हुई है उस विषमता को दूर करें, समभाव लाएं और समान रूप से समाज के सभी वर्गों को अधिकार दें, सुख सुविधा दें। उसमें अब वह नहीं चलने वाला। अब जबरदस्ती हम किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। उसको देख करके हम उसे अपना बनाएं और समान रूप से अपना अधिकार बांटें। आप लोगों से कहना है कि अपने पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित इस लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए अपने पठन पाठन को जारी रखें, अपने विषय वस्तु को पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।